नमस्कार, सेंट्रली न्यूज में आपका स्वागत है। मैं वर्तिका सक्सेना। कानपुर में बीजेपी एमएलसी और आईपीएस ऑफिसर के बीच तीखी नोकझोंक हुई। बताया जा रहा है कि एमएलसी अरुण पाठक स्टेडियम में हथियार लेकर जा रहे थे, तभी अंजलि विश्वकर्मा ने उन्हें रोक दिया। वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां दो नशेड़ी युवतियों ने जमकर उत्पात मचाया। कानपुर में उस समय अजीब स्थिति पैदा हो गई जब सत्ता की हनक और कुर्सी की पावर आमने सामने आ गई। जी हां, भाजपा एमएलसी अरुण पाठक और आईपीएस ऑफिसर अंजलि विश्वकर्मा के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। ये तकरार तब शुरू हुई जब भाजपा एमएलसी अरुण पाठक ग्रीन पार्क स्टेडियम के अंदर अपने सिक्योरिटी गार्ड और हथियारों के साथ प्रवेश कर रहे थे। इसी बीच ड्यूटी पर तैनात एक महिला ऑफिसर ने उन्हें हथियार लेकर अंदर जाने से मना किया, तो एमएलसी पाठक बहस करने लगे। बात पड़ती देख आईपीएस ऑफिसर अंजलि विश्वकर्मा ने हस्तक्षेप किया, जिस पर दोनों के बीच तकरार बढ़ गई। इस बीच अंजलि विश्वकर्मा ने अपने सहयोगी ऑफिसर से कहा कि तुम चुप रहो, मैं इन्हें डील कर चुकी हूं। इस पर एमएलसी पाठक और भड़क गए। उन्होंने कहा कि क्या डील किया है, पहले ये बताइए, डील करने का मतलब क्या होता है। काफी नोकझोंक के बाद अंजलि एमएलसी पाठक के सामने से हट गईं और एमएलसी पाठक पैर पटकते हुए हथियारों के साथ स्टेडियम में चले गए। डील क्या किया है? मैडम डील किया मुझसे? क्या डील किया? क्या डील किया? खत्म करके चले आगे, आप नीचे उतर के आ गए। आप डील क्या किया? आपने कहा डील शब्द बोला, डील बोलिए। डील क्या किया? अरे डील क्या किया है? ये मैं डील पूछ रहा हूँ। आपने मुझसे कहा कि आपने डील बताइए ना मैम। वो तो वहां उतर के चले आप, फिर तो मैं क्या डील किया आपने? जा रहे क्यों जाओ भाई? आप कह रहे नहीं हो ना, कौन है आप? डील क्या करेंगे? बताओगे आप? आप मानिए, मैं पूछ सकता हूँ क्या डील किया? क्यों निकल गया भाई? जवाब मांगे चले भी आए। आप मानिए क्यों निकल गया? डील माने क्या होता है? डील माने क्या होता है? एक मिनट मैं बात करूँ। होंगी उत्तराखंड से, होंगी उत्तराखंड में क्या करूँ भाई? अरे मैं बात कर रहे हैं। चलो, रायपुर से हाई सोसाइटी का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें कुछ महिलाएं सोसाइटी के अंदर दादागिरी करती हैं और घर में घुसकर तोड़फोड़ व चाकूबाजी करती हैं। विधानसभा थाना क्षेत्र के गैलेक्सी आइलैंड में उस समय हड़कंप मच गया जब दो पक्षों में विवाद के बाद मारपीट, तोड़फोड़ और चाकूबाजी शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि सोसाइटी के अध्यक्ष राजेश सिंह पर किरण सिंह व रेशमा किरण ने जानलेवा हमला कर दिया। दोनों महिलाओं ने राजेश सिंह के घर व गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। राजेश सिंह का आरोप है कि महिलाएं भारी लड़कों को सोसाइटी में बुलाकर नशा करती हैं, मना करने पर मारपीट पर उतारू हो जाती हैं। आज जब राजेश सिंह ने ऐतराज़ जताया तो रेशमा किरण व किरण सिंह राजपूत ने राजेश सिंह का सर फोड़ दिया और उनके चेहरे पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। इतना ही नहीं, राजेश सिंह के घर में भी घुसकर तोड़फोड़ की, बाहर खड़ी गाड़ियों को तोड़ डाला। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। वहीं दोनों महिलाओं ने भी राजेश सिंह पर गाली गलौज करने व धमकी देने की एफआईआर दर्ज कराई है। ये कांच भी तोड़ा है क्या? हाँ, इन लोगों ने ही तोड़ा है। पूरा अंदर तक घुस करके मेरा ताला तोड़ दिया। इस पे कभी 10 ईंटा मारी होगी, नहीं टूटा है। ऊपर चढ़ी है, हम लोग अंदर बंद है गेट लगा के। हाँ, सब कुछ सिलेंडर उठा करके पटक रही थी कि आज जला डालेंगे, पेट्रोल लाओ ऊपर तक। हाँ, गैस सिलेंडर से गेट पे मार रहे थे और ला रहे थे, तब तक सारी बंद होगी। इतनी गंदी गंदी हरकतें कर रहे थे। केवाड़ी का ताला बस तोड़ दिए। ले लो। फोन पे पुलिस को फोन कर रही हूँ मैं, वहाँ सबको मैं 112 पे फोन करके रखी हूँ। पुलिस ने हमें कितना टाइम लगाती है? हम लोग की आने हम दरवाजे को आवाज सुने ना तब तो मैं जैसे थाने को फोन लगाने लगी। मत कर, मैं गई नहीं सर आगे। मेरे को जाना भी नहीं। क्यों कर रही हो? उल्टा मैं तुम इधर हो ना, तुम्हारा काम है, मोबाइल छोड़ तुम तो। इनका भी एक आप बताइए, ये चीज बताइए ना हमारा।
उसको पकड़ो सीधा सीधा बताइए मेरे घर सीधा। पे पेट्रोल ला रही सीधा, चलो। के लिए और गैस सिलेंडर रखा तोड़ हुआ फोड़ है। करने क्या मतलब है? मैं जानती भी नहीं हूँ कि कौन है क्या है। चलिए चलिए हो गया, चलिए पकड़ के ले जाइए इसको। चल हो रहा चल था। तो बताइए हम लोग 10 चलिए। यहाँ पे हमारी ब्रेक हो जा रही है। हम अंदर आइए, आप जान नहीं रही है। मैं पूछ के ऐसे नहीं जा रही। बलाना को बुलाओ, हाँ हाँ बलाना को बुलाओ, माँ दुकान को बुलाओ, माँ दुकान को। गाली मत दो, सारी जगह है और रिकॉर्डिंग हो रही है, समझे? चलो उधर बैठो। ये सुनिच नहीं देंगे। 5 लाख है मेरे पैसे और लूंगे। चलिए पीछे बैठो, पीछे बैठो। एज अ प्रूफ जाऊंगी पुलिस स्टेशन। 112 भी है क्या? 112 में बैठाओ। मेरा गाड़ी लो। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इटावा में हुए बहुचर्चित कथावाचक कांड के बाद बागेश्वर बाबा पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने बाबा पर आरोप लगाया है कि धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर 50 लाख रुपए कथा करने के लिए लेते हैं। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि किसी की हिम्मत है जो धीरेन्द्र शास्त्री से अपने घर पर कथा करा ले। वहीं साधु महात्मा अखिलेश यादव के इस बयान से भड़क गए हैं। उन्होंने अखिलेश के बयान को सनातन विरोधी बताया है। वहीं भाजपा ने भी अखिलेश के बयान को तुष्टीकरण से जोड़ते हुए कहा कि वो सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथा बाजने की पता नहीं कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। भारी बारिश के दौरान शिमला में 5 मंजिल इमारत मात्र 5 सेकंड में ही धराशायी हो गई। ये इमारत शिमला के भट्टा कुफर इलाके में मौजूद थी, जिसे कई दिन पहले ही खाली करा लिया गया था, जिसके कारण इतने बड़े हादसे के बाद भी कोई जनहानि नहीं हुई। बिल्डिंग के धराशायी होने का वीडियो वायरल हो रहा है। कोलकाता गैंगरेप पर सीएम ममता दीदी की पार्टी टीएमसी के नेता मदन मित्रा का बेहद शर्मनाक बयान आया है। उन्होंने बलात्कारियों की जगह रेप पीड़िता को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। मित्रा ने अपने बयान में कहा कि अगर लड़की वहां नहीं जाती तो ये घटना नहीं होती, 2 सहेलियों को लेकर जाती तो ये गंदा काम नहीं होता। उन्होंने कहा कि आरोपियों ने परिस्थितियों का फायदा उठाया। मित्रा के बयान से दीदी की पार्टी टीएमसी ने किनारा कर लिया है, तो वहीं बीजेपी ने इसे हाथों हाथ लपक कर टीएमसी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। वो लड़की अगर नहीं जाता तो ये घटना नहीं घटते थे। अगर जाने का टाइम लड़की किसी को बता के जाते थे, 2 सहेलियां लेके जाते थे, ये नहीं घटते। वो जो देख रहे हम जो गंदा काम किया, वो ही हैड टेकन द एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष में पहुंचकर भारत का जो मान बढ़ाया है, उससे सभी लोग अभिभूत हैं। वे लोग किसी भी विचारधारा के हों, लेकिन शुभांशु की सफलता ने सभी को शुभांशु शुक्ला का प्रशंसक बना दिया है। इसीलिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कल लखनऊ में शुभांशु शुक्ला के घर अपनी पत्नी डिम्पल यादव के साथ गए और उनके माता पिता को शुभांशु की सफलता के लिए बधाई दी।